वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलान खान है। काफ़ी देर से क्यों नहीं था हुआ, तो आज सोचा कि क्यों नहीं वीडियो जो है ना उसको करते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सबको तो नहीं कवर कर सकूँगा, बट कोशिश होगी कि मैक्सिमम जितने भी हैं उनको कवर कर लूँ मैं। तो इसी तरह एक जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मतलब वातर से आया है ना, वो बेसिकली है रिलेटेड कि सांस खींच के जो है ना, जब हम पैनिक अटैक हमें आता है ना, तो वो हमें सांस बड़ा खींच के लेना पड़ रहा होता है। वैसे तो ये पैनिक अटैक का ट्रेट भी है कि उसके अंदर हमें लगता है कि मतलब सांस हमें ठीक से नहीं आ रहा, और यूजुअली वो ठीक ही आ रहा होता है, बट चूँकि हम पैनिक की कंडीशन में होते हैं तो हम उसको बड़ा खींच के लेने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जैसे हमें ना सांस ठीक नहीं आ रहा। बिसाइड दिस, और कुछ केसेस के अंदर ये पैनिक की एक रीज़न भी ये होती है कि हमने अपने डाइट के अंदर कुछ ऐसा किया होता है कि जिसकी वजह से जो है ना, अब जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंग्जाइटी के अंदर हमें GERD या IBS वगैरह जो है ना, ये स्टोमिक के इशूज़ रहते हैं, कॉमन सी बात है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक जो ये वाली जगह है ना हमारी, ज़रा खींची खींची सी रहती है। तो हम जब सांस लेते हैं ना, हमें एक फोबिया सा होता है कि हमें सांस ठीक से नहीं आ रहा, हमें डीप सांस नहीं आ रहा है, डीप सांस नहीं आ रहा, तो हम बड़ा सांस खींच के लेते हैं। तो हम बड़ा सांस को लेके बड़ा ना कॉन्शियस हो जाते हैं, बड़ा फोकस्ड हो जाते हैं, और वो बड़ा कहते हैं, चूँकि हम उस टाइम एंग्शियस होते हैं शदीद, तो हम मज़ीद एंग्शियस होते चले जाते हैं कि सांस हमें ठीक नहीं आ रहा, कुछ हो गया, हमें कुछ हो गया, हमें ऑलरेडी यही लग रहा होता है कुछ हो गया, तो वो पैनिक स्वेयर होता जाता है। तो यूजुअली तो अगर आपको इवन कि अपने आप चाहते हो कि पैनिक अटैक्स को भी कम किया जाए, तो मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखें आप। मैं अक्सर अपनी मिसाल देता हूँ कि आप जो है वो बेशक कोई हर्ज नहीं है कि अगर कुछ अरसा आपको फ्रूट्स वगैरह के ऊपर ज़्यादा रहना पड़ता है, फ्रूट्स वगैरह जो हल्की सी चीज़ें हैं जो आपको तंग नहीं करती, स्टोमिक पे ईजी रहती हैं, आप वो यूज़ करें, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आपकी तबीयत बड़ी लाइट रहेगी, और ये जो खींच के सांस आना, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपका मोस्टली, और साथ ज़रा वॉक जो है उसको ज़रा कंटिन्यू रखें थोड़े अरसे के अंदर ही, लाइट डाइट और वॉक, ये आपका बहुत ज़्यादा मसला जो है ना इसी से ही हल हो जाएगा, ये सांस वगैरह का, या इस तरह जो पैनिक की सिचुएशन है इस तरह। क्योंकि हमारी वो जो हमारे यहाँ पे उर्दू में वो लफ्ज़ बोलते हैं, तबीयत बड़ी बोझल सी हुई है ना, तो बेसिकली वो उसके अंदर कल्प्रिट जो है ना मोस्टली हमारी डाइट होती है। इसी तरह अगर मैं देखूं कि कैफ़ीन या जो टी वगैरह है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। इसी तरह जो लोग निकोटीन वगैरह या जो कहते हैं सिगरेट वगैरह यूज़ करते हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा कहता हूँ कि इसको आप साइड पे करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये आपको जो है ना वो एक तो जो लोग समझते हैं कि सिगरेट वगैरह शायद पीने से जो है ना हम बड़ा रिलैक्स फील करेंगे, वो आप रिलैक्स नहीं फील करते, वो आपको मज़ीद एंग्शियस करता है बेसिकली। ठीक है, तो कोशिश करें कि ये चीज़ें अवॉइड करें, आपका मोस्टली मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। क्योंकि आप जब निकोटीन या इस तरह की चीज़ें रखते हैं या ड्रिंक वगैरह लेते हैं, तो आपके थ्रोट इश्यूज़ ही नहीं छोड़ते जान। मुझे याद है मैं इतने साल जो है वो बेवकूफ़ों की तरह इतनी ज़्यादा जो है वो स्मोकिंग करता रहा, और मुझे बहुत मसला रहता था इसका ना। कभी को कहते थे कि टाउन सेल्स हैं, कभी कुछ हैं, कभी कुछ हैं, हर वक्त ये बलगम रेशा, ये जान ही नहीं छूटती थी मेरी। तो बड़ा सुकून हो गया था जब कहते हैं ये स्मोकिंग वगैरह मैंने छोड़ी है। अब जो वो सीज़न टू सीज़न होता है ना, कि मतलब जब मौसम चेंज हो रहा है तो जिस तरह हर एक के साथ होता है उस तरह तो होता है। पहले तो ये था बस हर टाइम बस गला ठीक ही नहीं होता था। तो कोशिश करें, क्योंकि एंग्जाइटी वाला बंदा जो है ना वो हल्का सा भी बीमार हो, उसको बेशक थ्रोट का भी कुछ होगा। इतने मैसेज मुझे ये आ जाते हैं कि सर हमने वो थ्रोट में जो है ना वो हमें जो है ना हल्का सा ब्लीड सा भी हो गया है, उसके साथ बलगम के साथ। वो आपको कहते हैं जब थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हुए होते हैं, नॉर्मल है, जिसको हम अगेन उर्दू में बोलते हैं यहाँ पे कि गला पक गया, ठीक है, तो हो जाता है आपको। तो बड़ा एंग्शियस बंदा जो होता है एंग्जाइटी वाला, उसके लिए बड़ा जो है वो प्रॉब्लम वाला है, वो ज़्यादा डर सकता है इसको लेकर। तो कोशिश करें किस तरह की चीज़ें अवॉइड करें, और डाइट अच्छी रखें, और ज़रा वाकशाक अपनी लाइफ में रखें, आपका मोस्टली मसला इसी से ही हल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे बड़ा पसंद आया था। मुझे किसी ने पूछा कि
व्हाट इज़ प्लेयर ना, आप अक्सर बात करते हैं कि हमारी लाइफ जो है ना उसमें प्लेयर्स नहीं है, इसलिए हम बड़े इल्यूजनेटिव किस्म के प्लेयर्स ढूंढते हैं, इंटरटेनमेंट्स ढूंढते हैं। तो इंटरटेनमेंट क्या है ना, किस चीज़ में इंटरटेनमेंट है? दो चीज़ें हैं इसके अंदर। बड़ा बड़ा कहते हैं फिलोसफिकल आंसर देने लगा हूँ, बड़ा एक्यूरेट इसके ऊपर जो है ना वो आता है। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है आपका कंडीशनड होना, ठीक है। व्हाट इज़ इंटरटेनमेंट? मैं पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा, तो उसमें जो देसी नहीं होते लोग, गांव वगैरह में रहते हैं, उनको जाके उन्होंने कहा कि ये लो जी, यानी हैमबर्गर्स वगैरह ये खाओ जी आप। उन्होंने एक एक बाइट भी नहीं ली, उन्होंने कहा ये क्या जहर खिला दिया ये क्या बात पूछ ले गए हमारे सामने। वही से अच्छा तो हम कहते हैं वो पराठा शराठा कोई साग सूग इस तरह की चीज़ खाएं, उनको उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल नहीं मज़ा आएगा ये हैमबर्गर ये सारी चीज़ों का। वो आप वो पिज़्ज़ा खिलाओगे उनको नहीं पसंद आएगा, वो ऐसा अच्छा मिस्सी रोटी बना के खा लें, ठीक है। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हुई है यहाँ पे, ये चीज़ बड़ी मज़े की है, ऐसे करना बड़ा मज़े का है, वैसे कर लेना बड़ा मज़े का है। बहुत से बच्चे हैं जो आज मिलते हैं मुझे, और आई एम ग्लैड कि वो मेरे साथ कम से कम बड़ा ईजिली बात कर लेते हैं। तो वो अक्सर कहते हैं कि जो है ना हमें समझ नहीं आती, हम मतलब वो मतलब उनको लगता है कि हम लड़कियों के टूवर्ड्स जो है ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना नहीं सोचना चाहिए, हमें लाइफ के अंदर बैलेंस होना चाहिए। तो मैं उनको भी एक बात बोलता हूँ कि क्योंकि सोर्सेज बड़े आप लोगों के पास कम होते हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि प्लेयर बेसिकली क्या है, इंटरटेनमेंट क्या है। तो ये फिर जो बड़ी पैटी चीज़ें हैं, ठीक है, तो हम इसके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो अब और वो भी जो इनके दिमागों में ये सारी चीज़ें हैं ज़्यादा, अगर आप इस तरफ आते हो, जिस तरह एक मूवी थी मुझे याद है, वैसे तो अडल्ट मूवी है, बच्चे तो बिल्कुल भी ना देखें, उसका नाम था डॉन जॉन ना। तो उसका मैसेज भी बड़ा ज़बरदस्त। उसको एक लड़का बच्चा होता है, उसको आदत पड़ जाती है मतलब गंदी फिल्में जिसको हम बोलते हैं वो देखने की, और जब उसकी शादी होती है तो बिल्कुल नॉन इंटरेस्टेड होता है। वो बताइए तो मतलब बड़ा फजूल सा है ये सब कुछ, क्योंकि उसने दिमाग के अंदर पता नहीं क्या कुछ रखा होता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी एक वो उस किस्म की एक कंडीशनिंग हुई, तो उधर वो देखता है कि वो सब कुछ था। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ देता है। तो इन दी एंड उसको बड़ी नॉर्मल चीज़ें भी अच्छी लगना शुरू होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम एक कंडीशनिंग और दूसरा हमारे टेस्ट बर्ड्स, जो बड़े साधु किस्म के लोग होते थे ना, तो वो अपने आप को ना बड़ी सादा चीज़ों पर रखते थे। कभी कभी होता था कि अपना टेस्ट पर थोड़ा सा नमक ज़्यादा रख के, थोड़ी सी ज़रा अचार डाल के तो खा लिया। हमारे पास बहुत अच्छी भी एग्जांपल है ये, हमारे नेबर, मतलब नेबर क्या करते हैं, हम मुस्लिम कहते हैं साथ है। ये गांधी के बारे में आप कभी पढ़ेंगे तो वो इस तरह ही करते थे, वो बड़ी सादी सी रोटी खाते थे। तो वो यही था कि क्योंकि वो अपने आप को क्लेम करते थे कि मैं एक साधु हूँ। तो इस तरह ही, सिर्फ वही नहीं, बहुत से ऐसे जो लोग साइयों वाली ज़िंदगी जो होते हैं, साधुओं वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो अपने टेस्ट बड्स बड़े कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। मेरे से कोई पूछेगा कि अरसलान भाई आपके प्लेयर्स क्या हैं, आपके इंटरटेनमेंट क्या है, मैं काम करता हूँ, मैं कहूँगा बच्चों के साथ खेल लेता हूँ, ये मेरा प्लेयर है, ये मेरा इंटरटेनमेंट है। मुझे जब ज़्यादा वक्त मिलता है मैं छत पे चला जाता हूँ, छत पे जाके मैं वॉक कर रहा होता हूँ, साथ कोई गाने अच्छे लगाए होते हैं, बैठ के सितारों को बैठ के देखता रहता हूँ, अपनी सोचों में घूम रहता हूँ कि ये क्या चीज़ होती होगी, कि क्या चीज़ है। मुझे मज़ा आ रहा होता है सब चीज़ों के अंदर। कोई कहते हैं ख़ास लोग हैं जिनके साथ मैं स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर बात कर सकता हूँ, या क्या कहते हैं साइंस के ऊपर बात कर सकता हूँ, या मेरे जो टॉपिक्स हैं उनसे बात करना मेरा प्लेयर है, मेरी इंटरटेनमेंट, ठीक है। और इसी तरह ही होना चाहिए क्या, ना कि हमें कंडीशन किया जाए। वैसे तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बर्गर शर्गर नहीं खाता, सारा कुछ खाता हूँ, और चूँकि अब एक टाइम आता है, बट मोस्टली यही होता है कि हमारी कंडीशनिंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो कोशिश करें कि एक्चुअली में आपको क्या चीज़ पसंद है।
उसको देखें आप, और आपके अंदर से आपको पता चलेगा कि हाँ ये खास चीज़ें हैं जो मुझे गेमिंग्स बहुत पसंद है। मुझे आजकल काम की वजह से नहीं, अब काम अगर मेरा काम होता तो मैं जो गेमिंग्स को बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, मुझे बहुत पसंद है, पूरा पूरा दिन खेल सकता हूँ। तो कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि शामी में बड़ी एंग्जाइटी है, तो पर मैं गेम बड़ा, वो उनको लगता है शायद गेमिंग कोई इशू हो, गेम मेरे नज़दीक कोई इशू नहीं है। गेम शेम्स बड़ी अच्छी, मैं तो बड़ा आप है तो ज़ाहिर है, कहते हैं एक इन्वॉल्व होता है बंदा। और आज की सोसाइटी में अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर तो लोग यही कहेंगे कि यार ये क्या टाइम्स है, बट मैं इसको टाइम ज़ाया नहीं समझता। आप एक अच्छा टाइम गुजार रहे हो, दैट्स व्हाट मैटर। एज लॉन्ग एज आप अपने टेस्ट बर्ड्स को बड़ा कंट्रोल में रखें, ठीक है, उसको ज़्यादा ना होने दें बहुत, क्योंकि अल्टीमेटली तो फिर आप जितना मर्ज़ी आज 1 चम्मच चाय में डाल रहे हैं, कल 2 डालना शुरू कर देंगे, 3 ना, एक टाइम आएगा कि आप जो है ना, आपको वो इतनी मीठी चाय का भी ना वो मज़ा नहीं आ रहा होगा। अगर लाइफ के अंदर आपने वो एक प्लेयर का एलिमेंट रखना है तो हर चीज़ जो है ना, हमें तो हमारे तो मज़हब के अंदर हुक्म है हमें कि म्याना रवि जो है ना वो इख्तियार करो ज़िंदगी के अंदर। तो चीज़ें बड़ी बैलेंस ही अच्छी लगती हैं, उसको एक्सट्रीम नहीं लेके जाना चाहिए। अच्छा, अगले क्वेश्चन में करते हैं कि अच्छा ये एक क्वेश्चन है कि कहते हैं हम बहुत ज़्यादा ना, अब ज़्यादा वर्ड ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। अब जिस तरह मैं हाइपोकॉन्ड्रिया की मिसाल देता हूँ, अपने अंदर हमारा दिमाग जो है ना वो इतना एक्टिव हो जाता है, हर एक चीज़ को देख रहा होता है, इधर कुछ हल्की सी टिंगलिंग हुई है, यार ये कुछ हो गया, ये कुछ हो गया, इधर कोई हल्की सी पेन नहीं, ये कुछ हो गया, ये कुछ, हम इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं सांस को लेके, हार्ट बीट को लेके, फिर बार बार कभी ब्लड प्रेशर देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो मोस्टली क्वेश्चन आता है कि असलाम भी हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए होंगे, ठीक है। इसी तरह पिछले दिनों किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना जो है वो हमें ज़्यादा एंग्शियस कर देता है। तो आंसर इज़ कि अगर तो आपका वो कॉन्शियस होना नेगेटिव है ना, ये तो नेगेटिव है ना, आप डर के कर रहे हो कि कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं रहा, ये नेगेटिव आप वे में सोच रहे हो, एक्स्ट्रा ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ को कि यार कुछ हो तो नहीं रहा, डरे हुए हो। तो अब जितना इस तरह अंदर जाते जाओगे, फोकस करते जाओगे, आप उतना मज़ीद डरते जाओगे। बट जिस कॉन्शियसनेस की, जिस फोकस की मैं बात करता हूँ वो क्रिएटिविटी है। आप कुछ क्रिएटिव करते हो, ठीक है, उसमें अगर आप फोकस्ड होते हो वो माइंडफुलनेस है। इट डिपेंड्स कि आप कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो या कुछ नेगेटिव सोच रहे हो। तो बिल्कुल कॉन्शियस हो, बिल्कुल फोकस्ड हो, बट किसी क्रिएटिविटी की तरफ। आपसे दुनिया में आया कुछ क्रिएटिव कर लो, फिर चाहे एक मतलब पौधा लगा के उसका ध्यान रख लो, बड़ी जॉब है, ट्रस्ट में। उनके पत्तों का देखना, अगर कुछ सूख गए हैं उनको करना, मतलब उनकी वो करना, गोदी वगैरह करना, काफ़ी काम है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप कुछ कर लो। कुछ लोगों को एक्वेरियम्स का बड़ा शौक होता है, उसमें बड़ी क्रिएटिविटी ज़रूरी नहीं कि आप पेंटर ही बन जाइए, कुछ भी व्हाटएवर, आप इन्वॉल्व हो, माइंडफुल हो, करो। तो कोशिश करें कि अगर आप किसी चीज़, और आपको मैं बताऊं कि इसका सोल्यूशन भी यही है, जो हम अपने अंदर जो एक नेगेटिव है ना, इसी एनर्जी को थोड़ा सा क्रिएटिव करना शुरू कर देते हैं वही। बट आपका शौक होना चाहिए उस चीज़ के अंदर, ठीक है। आप वो एक आर्ट जो है ना, जिस तरह मुझे अगर जब टाइम मिलता है, जिस तरह मैं गेमिंग्स की बात करूँ, मैं क्रिकेट खेलने जाऊँगा, मैं बैडमिंटन करने जाऊँगा, ठीक है, वो आप मुझे थोड़ा सा माइंडफुल करते हैं, मैं इन्वॉल्व होता हूँ चीज़ों में, तो आप करें। और यही चीज़ अल्टीमेटली जो है वो इस चीज़ को किल करती है, ये जो हमारा अंदर की तरफ एक नेगेटिव फोकस्ड है। तो अपना फोकस पॉजिटिव कर लें, यही जो है ना मेरा इसके ऊपर रिस्पॉन्स है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगेन जो ये भी बार बार ही आया होता है कि वेट जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा गिर गया एंग्जाइटी में। सब लोग जिनको वेट की टेंशन है, प्लीज़ 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 वेट को लेके कभी कॉन्शियस नहीं होना आपने। आप बेशक ढांचे क्यों ना लग रहे हो। आई एम 5'11", ठीक है, ऑलमोस्ट 6 फीट है।
और मेरा वेट 45-46 kg, मैंने बड़ी दफ़ा बताया। और मुझे मतलब मजाक इस तरह ही होता था कि कहते हैं इसको तो फूक मारी तो, और लिटरली ज़्यादा तेज़ हवा चले तो मैं उड़ जाऊँ। ट्रस्ट में यस, मैं अभी भी कोई बहुत वो नहीं हूँ, बट मैं अपने आप को कम से कम जितना मुझे पसंद है मैं उतना मेंटेन रखता हूँ। मतलब आज मैं अगर जाके करता हूँ I am 66-67, मगर मैं बहुत ज़्यादा भी कभी चला जाए तो 70 के राउंड अबाउट आके दोबारा 66-65 के पास मैं ले आता हूँ उसे वेट को। तो मुझे पता है कि इतना जो है ना मुझे ठीक लगता है, मैं इसमें अपना जो है ना बल्क फील नहीं कर रहा होता हूँ, लाइट फील करता हूँ। तो ये जो वेट नीचे जा रहा है ना, क्योंकि आप इतने एंशियस हो, इतने स्ट्रेस्ड आउट हो, ना आप कुछ खाते हो वो आपको सही तरह से लग पाता है, ना आप प्रॉपर खा ही पाते हो, आपकी एपिटाइट खराब है। ठीक है, ट्रस्ट में जिस टाइम मैं एंग्जाइटी में था, मैंने बड़ा जो है ना वो एंशियस होके भी ज़्यादा खाने की कोशिश कर रहा था, अपना स्टोमक खराब बैठता था कि यार मतलब वेट ज़्यादा होना चाहिए, वेट ज़्यादा। और मैंने इतने साल ये कोशिश की, बिल्कुल फजूल दवाइयाँ खा के मैं जो है ना वो साथ डाइट अपनी इंक्रीज़ करने की कोशिश करता था कि कम से कम मेरा वेट तो ज़्यादा होना, कुछ भी नहीं था होता, मज़ीद कम होता जाता था। मैं जिम भी जाता था क्योंकि सारे कहते थे कि शायद वो यार लोग सब मजाक भी उड़ाते थे, और मैं ये होता भी था कि यार मतलब इतनी देर, मतलब मेरा आज तक मुझे याद है, मेरा जो ट्रेनर है तो वो बड़ा हंसता होता था, कहता तुझे तो मेरी सीवी ख़राब की थी अरसलान भाई। मतलब मैं 2-3 साल वो जाता भी था और उस तरह का उस तरह ही था। तो मैंने कि मतलब इन्नी देर इससे बंदा मतलब कुछ हो जाता, तुझे तो उस तरह ही। तो मैं क्या करूँ, मुझे एंग्जाइटी थी और नहीं था, मुझे कुछ होता ही नहीं। और उसके बाद मैं जिम भी नहीं था जाता, कुछ भी नहीं। जिस टाइम मेरी एंग्जाइटी ठीक हुई है, विद इन 2 to 3 months, और मेरी डाइट फिर भी वही होती थी, वही फ्रूट हल्का फुल्का सा खाना, मेरी इन डेज़ आपको बता रहा हूँ कि केजीज ऊपर जाना शुरू हो गए थे। क्योंकि जितना फिर आपके बॉडी ने जो है ना वो कम किया होता है ना, वो उसी तरह फिर उसी स्पीड से वो अपने आप को रिपेयर करती है, अपने आप को सारा कुछ वो करती है। तो आपने फोकस सिर्फ इस पे रखना है कि मैंने एंग्जाइटी को ठीक करना है। जिस दिन एंग्जाइटी ठीक होगी, आपका वेट खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। तब तक इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। उम्मीद करता हूँ कि इस आंसर के बाद लोग थोड़ा सा इस चीज़ को जना गौर करेंगे, और ये कम से कम इस चीज़ को लेकर एंशियस नहीं होंगे कि मेरा वेट बहुत लूज़ हो गया। मुझे लोग देख के कहते हैं कि तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है, तुम्हें इस तरह, और ये बड़ा कॉमन है। बोलने तो जिसको भी बोलना है, क्योंकि जिस दिन आपकी एंग्जाइटी ठीक होगी सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश सिर्फ ये करनी है कि मुझे एंशियस नहीं होना, दैट्स ऑल। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन था कि कहते हैं जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, ये क्या किसी भी एज में ठीक हो सकता है? मतलब कुछ लोग हैं वो 50 या 60 एज, ज़्यादा एज के हो गए हैं, तो उनको अगर ऐसा लगता है कि कहते हैं ये एंग्जाइटी जो है ना ये क्योर तो सिर्फ जवान लोग कर सकते हैं, हमारी उम्र में क्या एंग्जाइटी क्योर होनी है। तो एंग्जाइटी बहुत चालाक चीज़ है, ये हर इंसान को एक दफ़ा तोड़ती है। दवाई ना खाना, कुछ इससे भी नहीं ठीक हो गए, ठीक है, और हमें डाउन करती है। इसी तरह तुम ये ना करना, इससे तो और तबीयत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी एज ज़्यादा है, ओह क्या फ़ायदा, इस एज में तो तुम ठीक ही नहीं हो सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो पीपल जो 60+ के हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने मतलब जो है ना सिर्फ वे ऑफ लाइफ चेंज करने से बिल्कुल ठीक हुए हैं। ठीक है, तो और वो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी एज के लोग या हमारे से छोटी एज के लोग होते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि कहते हैं एज का इसके साथ कोई ताल्लुक है। इट्स ऑल अबाउट कि आप डरते हो और आपने डरना छोड़ दिया, बस। वो फिर आप बेशक 10 साल की उम्र में छोड़ दो, बेशक 70 साल की उम्र में छोड़ दो, डजेंट मैटर। तो किसी भी एज में जो है ना ये आप ठीक हो सकते हो। अच्छा, इस तरह क्वेश्चन है कि क्या मेडिटेशन करके हम ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं? मैं जब भी मेडिटेशन करता हूँ मैं ज़्यादा एंशियस हो जाता हूँ। अगर आप मेडिटेशन करके ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं तो आप मेडिटेशन कर ही नहीं रहे फिर। ठीक है, मेडिटेशन होती ही माइंडफुल, आपका माइंड बिल्कुल मतलब माइंडफुल होना। ठीक है, आप बड़ा इन्वॉल्व होकर कोई चीज़ कर रहे हो,
तो अगर आप पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो, इसका मतलब है आपको अंदर से खौफ अभी भी चल रहे हैं। अगर खौफ चल रहे हैं, आप उसको देखना शुरू कर दो, आपको ओके अरसलान इस टाइम खौफ में है, बस यही चीज़ आपको उस खौफ से उसी टाइम बाहर निकाल देगी। दिस इज़ मेडिटेशन। तो थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा एंग्शियस कर रही है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन का पैटर्न चेंज करके देखो। और इनिशियली तो मैं सबको यही कहूँगा कि आपको यूट्यूब पे या मेरी पुरानी को वीडियोज़ हैं उनमें कहते हैं गाइडेड मेडिटेशंस हैं, उससे शुरू किया करें। ख़ुद से समटाइम्स हमें जो है ना वो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, हमने क्या अफर्म करना है, हमने किस तरह फोकस करना है। तो जब पीछे से एक आवाज़ आ रही होती है ना कि अब इस तरह करो, तो हम बड़ा ईज़िली फॉलो कर सकते हैं। तो करके देखिएगा, मुझे बहुत उम्मीद है कि इसी से ही जो है ना आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन था। पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छा, एक इस तरह ही है कि कहते हैं जो है ना, मुझे बार बार रोना बहुत ज़्यादा आता है, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकती। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट एंग्जाइटी के अंदर ही, क्योंकि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारा दिमाग लड़ लड़ के और अपनी अंदर एक जंग चल रही होती है। सामने कोई आके बड़ी नॉर्मल सी भी बात करता है तो आप बड़ा जल्दी जो है ना वो उसको कर लेते हो, रिस्पॉन्ड कर देते हो, आपको रोना आ सकता है, वो गुस्सा आ सकता है। तो इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है वो उसके अंदर मेरे से ये पूछा गया कि क्या अरसलान भाई आप आज बिल्कुल ठीक हो, आपको कोई एंग्जाइटी नहीं है। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसको एंग्जाइटी ना हो, और स्पेशली वो लोग जो कि कहते हैं एंग्जाइटी से गुजरे होते हैं ना, उनकी लाइफ बड़ी चेंज होती है, बड़ी अवेयर होती है। आपको कुछ चीज़ों को लेके बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है, ठीक है। अपने ऊपर मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि अपने ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन ना रखूँ। मैं एक टाइम अगर मुझे लगता है कि थिंग्स विल बस्ट आउट, यहाँ पे जाके जो है ना मैं एग्जॉस्ट कर जाऊँगा, यहाँ पे कुछ हो जाएगा, तो मैं उधर से चला जाता हूँ, उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हों बेशक, ठीक है। तो आपने भी अपनी लाइफ के अंदर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको लगे कि मैं बस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एंग्शियस ज़्यादा हो रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा हूँ, कोई नहीं, साइड पे हो जाएं आप। थोड़ी सी चीज़ों को टेक केयर ज़रूर करना पड़ता है, बट आपकी लाइफ सुकून में रहती है। भाई जिस तरह वो हम अक्सर ड्रामों में नहीं देखते कि कोई लड़की वो बेहोश हो जाती है, तो उसके बाद आके डॉक्टर बोलता है अब आपने इनका बड़ा ख्याल रखना है, इनको जो है ना कोई दुख नहीं देना, आपने कुछ नहीं करना। आप बस अपने आप को उस स्टेज पे ही रखो कि आपने अपने आप को कोई दुख नहीं देना। जहाँ पर लगेंगे चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं आपको कि यार मैं जिस हद तक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, जिस हद तक मैं काम कर सकता हूँ, मैं वो करता हूँ। और उसके बाद आपको ओके आई टेक माई स्टेप बैक, और आप लोग देखो मैं और ओपन रहो इस चीज़ को लेके कि यस आई हैड एन एंग्जाइटी, जो है मेरा एक पास्ट है, और आई एम एन HSP, मैं एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हूँ। तो मैं अपने वे से काम करता हूँ, आप अपने वे से रखो, लोगों के साथ ताल्लुक़ रखो, सारा कुछ रखो। और जहाँ पे चीज़ें इंटेंस होना शुरू हो जाएं, जहाँ पे लगे कि मेरे ऊपर मैं जो है ना ये एक्स्ट्रा बर्डन है ये चीज़, या मेरा दिमाग है, साइड पे हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह आपके अपने ऊपर आपको जब लगे कि मैं ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैं बीमार तो नहीं हो गया, मैं कुछ इस तरह तो नहीं हो गया, ठीक होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, कि दोबारा लाइफ में आपको इस तरह मेडिटेट करो हल्का सा। मैंने हमेशा ये कहा है, आई नो हाउ टू डील विद इट। तो एंग्जाइटी, और ये हर इंसान के अंदर होता है, हम सेंसिटिव लोग हैं, हमें ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, दैट्स ऑल, और कोई फ़र्क नहीं है। और जहाँ पे इसके जो कॉन्स हैं, इसके प्रोज भी, आप लाइफ को ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ जीते हो, आपको ज़्यादा मुझे मज़ा आता है। मुझे से कोई पूछे कि अगर आपकी सेंसिटिविटी मैं ले लूँ, ये सारी कुछ ले लूँ, तो आपको एक पत्थरनुमा इंसान बना दूँ, मैं कभी भी नहीं बनना चाहूँगा। या इस तरह का जिस तरह हम लोगों को देखते हैं, बड़े यजीद किस्म के लोग होते हैं, बिल्कुल उनके अंदर कोई सोल नज़र नहीं आ रही होती, मैं नहीं उस तरह का बनना चाहता। मैं ऐसा कोई ऐसा समझेगा कि आपको आर्ट जो आप देखते हो, आप इतना इन डेप्थ चीज़ों को देखते हो, ये देखना छोड़ दोगे, बट आप उस तरह के बन जाओगे, आपको कोई एंग्जाइटी नहीं होगी। मैं नहीं उसको चूज़ करूँगा, मैं फिर भी इसी ज़िंदगी को चूज़ करूँगा।
उम्मीद करता हूँ अब मेरा जो जवाब है उसको समझ सके होंगे। आज का इतना ही था, इंशाल्लाह फिर बात होगी। क्वेश्चंस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।